कुछ नियम है जो कि सभी को अपनानी चाहिए, जिससे कि घर में जो है ना बरकत आती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ विद अनीता राय में। तो शाम के 5 बज रहे हैं फ्रेंड्स और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसलिए कि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में 6 बजे के बाद ही सूर्यास्त होती है, तो इसीलिए से झाड़ू लगा रही हूँ। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो सूर्यास्त से सूरज अस्त होने से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए पूरे घर में। जिस तरह से सुबह नियम होती है घर में झाड़ू लगाने की, उसी प्रकार से शाम में भी जो है ना झाड़ू लगानी चाहिए। और सूर्यास्त के समय, जिस समय सूरज देवता मतलब सूर्यास्त का जो समय होता है 6 साढ़े 6, तो इस टाइम पर सोना नहीं चाहिए किसी को भी। घर में अगर सोए हैं, कोई पेशेंट भी है, जैसे ज़्यादा मतलब कोई खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, तो उन्हें भी उठकर उस टाइम पर बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। शाम में, शाम के समय सोई नहीं जाती है। तो झाड़ू हमारा लग गया है, अब मुँह हाथ धो रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारे नियम होते हैं जिससे कि करने से घर में जो है ना सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुँह हाथ धो लिए, अब कंघी कर ले रहे हैं। तो देखिए अभी बाहर उजाला ही है, शाम के 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 बज गया है, इसलिए कि झाड़ू लगाने में हमें पूरा घर में झाड़ू लगाने में साफ करके तो टाइम लग जाती है। तो पूरा झाड़ू लगा ली हूँ, उसके बाद हाथ पैर धोकर कंघी भी कर ले रहे हैं, इसलिए कि ये सब भी ज़रूरी होता है। सज सवर के रहना चाहिए हर गृहिणी। सज सवर के मतलब कि जैसे बाल में कंघी करके रहना है ना, जो सुहागन का होता है सब चीज़ करने का, वो सब करके रहना चाहिए। तो बस कंघी वगैरह कर ले रहे हैं, शाम होने वाली है, तो संध्या बाती की बस अब तैयारी कर रहे हैं। तो बस संध्या बाती कर रहे हैं। तो देखिए घर में जो है ना, घर के मंदिर में तो दीपक सभी प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ जो है तुलसी में भी दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए प्रतिदिन। और जो है मुख्य द्वार पर जरूर से जरूर दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। इन जगहों पर जैसे कि मुख्य द्वार हो गया, तुलसी में और घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करने से घर में लक्ष्मी आती है, घर में बरकत बनी रहती है। और घर में जो है ना झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। शाम के समय तो बिल्कुल भी झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। कोई भजन वगैरह चलाना चाहिए भगवान जी का, जिससे कि जो है ना माहौल अच्छा बनता है और वातावरण अच्छा रहता है, भक्ति भाव वाला वातावरण हो जाती है। तो शाम के समय में कुछ जो है भजन वगैरह लगानी चाहिए घर में। भजन आप अगर गाना चाहे तो गा भी सकते हैं, लेकिन अगर समय ज़्यादा ना हो तो फ़ोन में भी आप भजन लगा सकते हैं। तो शाम के समय जो है ना, सुबह हो गया शाम हो गया, तो ये 2 टाइम जो है ना कम से कम भजन तो घर में होने ही चाहिए। इससे जो है ना हमारे घर के जो बच्चे रहते हैं उस पर भी अच्छा असर पड़ता है पूजा पाठ करने से, इसलिए कि बच्चे जो जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो इसीलिए से घर में पूजा पाठ करना चाहिए, बड़ों का इज्जत करने के लिए बच्चे को सिखाना चाहिए, है ना। इस तरह से मतलब करने से जो ये होता है कि बच्चे पर भी अच्छे संस्कार, बच्चे को अच्छे संस्कार मिलती है। तो इसीलिए से बच्चे भी देख देख कर ही तो सीखते हैं। जैसे आप मान ले किसी दिन हम बीमार हो गए तो हम बच्चे को ही तो बोलेंगे कि आज जोत बत्ती कर लो। तो वो जब प्रतिदिन देखेंगे हमें कि हम दीपक प्रज्वलित तुलसी में करते हैं, मुख्य द्वार पर करते हैं, घर के मंदिर में करते हैं, तो किसी दिन अगर हम बीमार हो जाते हैं तो अगर हम अपने बच्चे को बोलेंगे तो वो करेंगे। तो इसी तरह से संस्कार आते हैं बच्चे में, और घर में लक्ष्मी भी आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए हमारा संध्या बाती हो चुका है और अब खाना की तैयारी कर रहे हैं। तो दिन में तो हमारे जैसे हस्बैंड सुबह में ऑफिस जाते हैं तो रोटी देती हूँ मैं। तो दिन में अकेले मैं बहुत कम ही मतलब कभी कभार ही चावल बना खाती हूँ, नहीं खाती हूँ मैं। रात में ही ज़्यादातर चावल बनाती हूँ। तो आप सब सोचते भी होंगे कि इसका वीडियो में तो हमेशा जो है चावल का ही रहता है ज़्यादातर। तो सुबह का टाइम जो बनाती हूँ तो उस टाइम का वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है सुबह में।
तो जब भी मैं जैसे खाना पीना का वीडियो अगर शूट करती हूँ ज़्यादातर तो शाम के समय ही करती हूँ। तो खाना बना रही हूँ फ्रेंड्स, दाल चढ़ा रही हूँ और उसी में टमाटर वगैरह पहले ही काट कर डाल देते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बाद में भी चाहे तो टमाटर डालकर तड़का लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल दाल में अगर पहले ही टमाटर अगर प्याज खाते हो तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लहसुन प्याज अभी नहीं डालूँगी खाना में, इसलिए कि कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। इसलिए कि आप सब जानते हैं, वीडियो में भी देखे होंगे कि हमारे घर में कान्हा जी हैं, तो उनको मैं भोग लगाती हूँ। तो कभी कभार ही मतलब जैसे खाना में लहसुन प्याज पड़ता है, तो अगर घर में आपके घर में भी अगर कान्हा जी हैं तो अगर आप मान लिया जाए लहसुन प्याज बनाते हैं तो इस स्थिति में जैसे पहले चावल बनाइए तो दूध चावल का भोग लगा लीजिए। जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। तो जैसे चावल पहले हम बना लेते हैं, गैस चूल्हा अच्छे से पोंछ कर, तो दूध चावल का भोग लगा देते हैं। और अगर जैसे कि रोटी बनाए हैं तो दूध रोटी का भोग लगा देते हैं। और किसी दिन जैसे खाना में लहसुन प्याज नहीं डालते हैं तो पूरा खाना का भोग लगा देते हैं। तो आज मैं लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, बिना लहसुन प्याज का ही खाना बना रही हूँ। चावल भी बन गया है हमारा, दाल में भी हम लहसुन प्याज नहीं डाले हैं और बस टमाटर डाले हैं। अब दाल में तड़का लगा लेंगे और छौंक देंगे। और इसलिए कि जो है दाल हमारा बन गया है, अच्छे से सीज गया है दाल, और बस इसे हम छौंक देंगे सिंपल जीरा मिर्ची और तेज पत्ता से। अब बहुत ही टेस्टी लगती है, बिना लहसुन प्याज का खाना भी बहुत स्वाद लगता है। बस सच्चे दिल से अगर आप प्रेम से खाना बनाइए तो खाना में स्वाद बहुत आती है। और मेरा तो आदत है कि खाना बनाते समय भी हम भजन सुनते हैं, राधे राधे का। बस कृष्ण भक्त हैं तो राधे कृष्णा राधे, इसी का भजन ज़्यादा मेरा मुँह पर रहता है। उसके बाद हमारा सब्जी भी कट गया, आलू परवल का मैं भुजिया बना रही हूँ। तो बस राई का मैं फ़ौरन का तड़का लगाई, राई सरसों का, और बस आलू और परवल कटा हुआ डाल देंगे और भुजिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, रात्रि के समय में जैसे शाम हो गया, संध्या बाती पड़ गया, तो घर में जो झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। घर में देखिए कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर मान ले किसी बात पर हो भी जाती है, तो हर किसी के घर में होती है थोड़ा बहुत तो, लेकिन शाम के समय नहीं करना चाहिए, ठीक है। शाम के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान है। यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि घर में बरकत आती है। और वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, इसलिए कि अभी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो हमारा तो चैनल एक पूजा पाठ का भी है फ्रेंड्स, जिसमें कि हम पूजा विधि डालते हैं, जिस पर कि हमारा जो है ना पूजा पाठ का विधि बताते हैं, सभी त्यौहार का वीडियो डालते हैं उस पर। तो हमारा एक और चैनल है, अगर आप सब अगर पूजा पाठ का विधि देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं चैनल का नाम बता दूंगी। तो देखिए भुजिया हमारा तैयार हो गया है, इसमें सिर्फ मिर्च पाउडर डाली हूँ, हल्दी नमक और मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो कान्हा जी का प्लेट तैयार हो चुका है और बस सबसे पहले हम कान्हा जी को भोग लगा लेंगे, उसके बाद ही कोई खाएंगे। इसलिए कि हमारे घर के सबसे मुख्य सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं और बहुत ही प्यारे सदस्य हैं हमारे घर के, करता धरता हमारे घर तो वही चलाते हैं। तो कान्हा जी को सबसे पहले भोग हम लगा लिए हैं। उसके बाद देखिए ये भी मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं, इनके लिए भी खाना निकाल दे रही हूँ, इसलिए खाना तो हमारा बन गया है। और ये भी हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए हैं, तो इनका खाना तैयार हो गया। इनको अलग से मैं प्याज काट कर दे दी हूँ, इसलिए कि जो है ना आज मैं खाना में प्याज डाली नहीं थी, तो अलग से प्याज काट कर दे दी हूँ खाने के लिए। और इनके खाने के बाद फिर मैं भी खा ले रही हूँ। तो खाना खाने के बाद किचन की सफाई कर लेंगे, इसलिए कि रात में जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए फ्रेंड्स। किचन को अच्छे से साफ करके सोना चाहिए, रात में जूठा बर्तन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी ऐसा हो गया इमरजेंसी में अगर बीमार ज़्यादा हो गए हैं, तो वैसे में तो देखिए भगवान देखते ही हैं कि हाँ हम बीमार हो गए हैं, तो वैसे में माफ़ रहता है।
लेकिन अगर हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो इस स्थिति में कभी भी जो है ना किचन में, रसोई में जूठा बर्तन रख कर नहीं सोना चाहिए। किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। माता अन्नपूर्णा होती है रसोई घर में। तो एक बर्तन जो है ना आप छोड़ सकते हैं, जैसे तवा छोड़ सकते हैं या कढ़ाई, कोई भी एक बर्तन छोड़ना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो कढ़ाई मैं छोड़ दी हूँ, बाकी सारा बर्तन हमारा मंजा गया है और सिर्फ कढ़ाई छोड़ी हूँ मैं, इसलिए कि एक बर्तन छोड़ा जाता है, वो भी कि मतलब जूठा बर्तन नहीं, जैसे तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, ऐसे बर्तन आप एक छोड़ सकते हैं। तो एक बर्तन मैं छोड़ी हूँ और गैस चूल्हा वगैरह भी अच्छे से पोंछ दिए, बर्तन सारा मांज कर ऊपर रैक पर सारा सजा दी हूँ मैं। तो सारा बर्तन हमारा मंजा गया है फ्रेंड्स। और रात में रसोई को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो देखिए सभी के घर में आरओ लगा हुआ है, लेकिन आरओ के अलावा भी एक बर्तन में पानी करके अपने घर के रसोई में ज़रूर से ज़रूर प्रतिदिन रखना चाहिए ढककर। इससे जो है माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और एक बर्तन में करके जो भी खाना आप बनाए हैं थोड़ा सा रखना चाहिए, रसोई को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा खाना तो रसोई में होना चाहिए, अगले दिन उसे आप जो है ना चिड़िया को दे दीजिएगा या फिर गाय को दे दीजिएगा, जो रात में खाना रखिएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से जो है ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर जो है ना घर में जो है ना सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में बरकत होती है। तो बस मैं भी आ गई हूँ सोने के लिए और मेडिसिन अपना ले ली हूँ, इसलिए कि थोड़ा इधर से तबीयत ख़राब ही चल रही है मेरा। तो ब्लॉग हमारा आप सबको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, पूरे दिन आपने हमारा